गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा, वन ऑफ द बेस्ट एंड रिनाउंड ऑथर राइटर। और ये बुक जो है आज से 50 साल के करीब पहले लिखी गई थी, और इसको लिखने के लिए उनको प्रेरित किया था बिजनेस टाइकून एंड्रू कार्नेगी, उस समय के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द अमेरिका, एंड ही वाज अ स्कॉटिश मैन। एंड ये मिस्टर कार्नेगी ने इनको नेपोलियन हिल को बुला के ये बुक के लिए उनको प्रेरित किया कि जस्ट डू मी अ फेवर। वो फेवर क्या थी? फेवर ये थी कि उन्होंने उनको एक टास्क दी कि आप 500 लोगों को, जो उस समय के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स थे अमेरिका में, उनके इंटरव्यूज़ कीजिए जा कर के, और उनको लाइफ स्टडी कीजिए उनकी, और उसके बाद एक सारांश निकालिए, और फिर उसके बाद एक बुक तैयार कीजिए इन फॉर्म ऑफ बुक। और वो बुक में सारे जो प्रिंसिपल्स हैं कि हाउ दे बिकम रिच, वो सारे उसमें नोट डाउन करिए, ताकि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सके। और इस बुक को लिखने के लिए नेपोलियन हिल को आप इमेजिन नहीं कर सकते, 20 साल लगे। ये उनकी 20 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद एक नतीजा है ये जो बुक बनी, या बुक हमारे सामने जो आज पेश है उन्होंने की। ये 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने लिखी। 500 लोगों के लाइफ स्टडी के बाद, 500 लोगों को इंटरव्यूज़, रिपीटेडली इंटरव्यूज़ के बाद, उस समय के जो रिचेस्ट पर्सन्स थे अमेरिका में, उनकी इंटरव्यूज़ के बाद, आज हम सिर्फ इस बुक की इंट्रोडक्शन को शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे। ये बुक के इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं ऑथर ने, बट आज हम इसकी इंट्रोडक्शन ही शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे। और 13 प्रिंसिपल्स को मैं आने वाले एपिसोड, आने वाले वीडियोस में एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक है। और इसका हर एक चैप्टर, रादर हर एक वर्ड जो है, अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट अमीर बनने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट अमीर बनने का नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आप चाहे जितना भी एफर्ट करें। सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए, और वो माइंडसेट आप कैसे बनेगा, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे इसमें डिस्कस किए हैं ऑथर ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन। इसमें ऑथर ने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी है एडविन सी बार्ने, एक जेंटलमैन थे जिन्होंने मिस्टर एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का उनके माइंड में, दिमाग में उनके विचार आया कि मैं उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है। बट मिस्टर बार्ने एक ऐसे जेंटलमैन थे जिनके पास, यू कैन से ही वाज जस्ट पुअर पर्सन, जस्ट लाइक अ बैंकरप्ट पर्सन। उसके पास कोई भी खाने के लिए तक नहीं पैसे थे। रादर मिस्टर एडिसन जर्सी में रहते थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो जो फ्राइट रेलगाड़ी होती है, मालगाड़ी होती है, उसमें छुपते छुपाते वो न्यू जर्सी तक पहुँचे। आप समझ सकते हैं यहाँ इस बात से कि उनके पास, ही वॉज जस्ट पेनीलेस। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने मिस्टर एडिसन के जब घर पे पहुँचे तो उन्होंने उनको संदेश पहुँचवाया कि मैं उनको मिलना चाहता हूँ, आप संदेश पहुँचाइए कि मेरा नाम मिस्टर बार्ने है और मैं मिस्टर एडिसन को मिलना चाहता हूँ। तो मिस्टर एडिसन के पास उनको पहुँचाया गया, और उन्होंने मिस्टर एडिसन को बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता हूँ।
आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूँ या आपके साथ या आपके अंडर जॉब करना चाहता हूँ। नो, ही सेड टू हिम डायरेक्टली विद कॉन्फिडेंस कि मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तो इसमें मिस्टर एडिसन ने बोला कि आपके पास क्या है, रेवेन्यू है, आपके पास कोई स्किल है या कुछ है। ही सेड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, बट ही हैज़ अ कॉन्फिडेंस, ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू डू सो। तो उसके बाद उनको एडिसन को लगा कि हाँ, इस जेंटलमैन में एक विल पावर है, एक इनमें माइंडसेट है, इसका पॉजिटिव माइंडसेट है कुछ करने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे उसको एक बिल्कुल छोटा सा मामूली सा काम दे दिया अपने ऑफिस में, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं था। बट मिस्टर पार्ने वाज सो कॉन्फिडेंट कि वो चाहते थे कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले उनके साथ काम करने का। उसके बाद वो अपने आप एक बिजनेस पार्टनरशिप उनके साथ बन जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, एट द एंड एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली 1-1.5 साल के बाद। और ये अपॉर्चुनिटी मिस्टर बार्ने को कुछ इस तरह से मिली कि मिस्टर एडिसन ने एक एडीफोन करके एक डिक्टेटिंग मशीन तैयार की और अपने सेल्स पर्सनस को बोला कि इसको आप मार्केटिंग कीजिए। बट उनके मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने बोला कि ये हमें लगता है कि हम इसकी सेल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा ये प्रोडक्ट। बट मिस्टर बार्ने ने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं इसको सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। एंड ही डिड दैट। और उन्होंने इतना उसको सक्सेसफुली उसको सेल ऑफ किया कि उसके बाद मिस्टर एडिसन ने उनको मिस्टर बार्ने को अपना बिजनेस पार्टनरशिप दे दी। और उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप उनका कैन यू इमेजिन कि 30 साल तक चला। और इसमें दोनों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए अर्न किए, दोनों ने अपने म्यूचुअल बेनिफिट करते हुए पार्टनरशिप में। और इससे पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या एक फर्म माइंडसेट कैसे रिचनेस को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। और सेकेंडरी एग्जांपल इसमें ऑथर एक और देते हैं, जिसमें एक मिस्टर डर्बे करके होते हैं, एक गोल्ड माइनर होते हैं बेसिकली। वो एक जगह पे वो गोल्ड माइनिंग करते हैं। तो गोल्ड माइनिंग करने के लिए वो सारा कुछ इंतज़ाम करते हैं, मशीनरी वगैरह लेके जाते हैं, गोल्ड माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ समय के बाद जो है देखते हैं कि उनको जो ओर्स थी, गोल्ड ओर्स थी, वो मिलनी बंद हो जाती हैं। एंड उनको बड़ा इस चीज़ का अफसोस होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वो उनको नहीं मिला जो मिलना था। तो अल्टीमेटली ही वेंट बैक एंड ही सोल्ड हिज मशीनरी। बट एक और जो मशीनरी थी सारी उन्होंने एक कबाड़िए को बेच दी बहुत ही सस्ते दाम पे, क्योंकि वो बहुत निराश हो चुके थे उस प्रोजेक्ट से। लेकिन वो जो कबाड़िया था वो बहुत समझदार था, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दोबारा उस जगह पे जाके चेक किया। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट बुलवाया जो माइनिंग का स्पेशलिस्ट था, उसको सारी सर्वे करवाया। सर्वे के दौरान ये पता चला कि वो जो गोल्ड माइन थी उस जगह पे जहाँ पे लास्ट माइनिंग की गई थी, जहाँ तक माइनिंग मतलब जहाँ तक वो डिग किया गया था और माइनिंग की गई थी, वहाँ से 3 फीट दूर तक अगर वो डिगिंग और कर लेते तो उनको और मिल जाते, मतलब गोल्ड और मिल जाते। लेकिन वो नहीं किया था, उन्होंने बीच में ही छोड़ के क्विट कर दिया था मिस्टर डर्बी ने, तो वो फेल हो गए थे। लेकिन इस जेंटलमैन ने उसका फ़ायदा उठाते हुए, उस स्पेशलिस्ट का फ़ायदा उठाते हुए फिर दोबारा माइनिंग स्टार्ट की और 3 फीट और डिगिंग करने के बाद उनको वो ओर्स मिलने शुरू हो गए। और उसके बाद उनको इतना ओर्स का भंडार मिला, गोल्ड ओर्स का, कि वो मल्टी मिलियनर बन गए। इससे क्या पता चलता है कि इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, इंस्टेड ऑफ अपनी हार मान जाएं हम किसी काम को शुरू करने के बाद,
बीच में ही बीच रास्ते में उसको छोड़ दें, वो डेफिनेटली यू विल लूज़ द बैटल। इसमें परसिस्टेंस एक सामने आती है कि आप कुछ भी काम करते हैं, मेक श्योर कि यू परसिस्ट इन दैट वर्क। अगर आपको एक लंबी लड़ाई जीतनी है तो आपको परसिस्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा। और इसके बाद ऑथर ने और भी इसमें 2-3 चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं कि जो एक आम आदमी होता है वो इसलिए नहीं जीत पाता, ज़िंदगी में कुछ कर पाता, क्योंकि उसकी जो माइंडसेट है वो एवरेज होती है। किसी भी ज़िंदगी में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सक्सेस कॉन्शियस माइंड नहीं है, अगर आपका माइंड जो सक्सेस कॉन्शियस नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिल ज़िंदगी में आपको मिलेगी। और इसी तरह से अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है तो ऑब्वियस आपका कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो अब यू विल बी फेलियर कॉन्शियस। अगर आपका माइंडसेट है तो यू विल लीड टू फेलियर इन लाइफ। और इसमें ऑथर ने बताया है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, इसमें क्वालिफ़िकेशन का कोई इतना मैटर नहीं करता है। किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उसकी जो क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती है। उसमें 2-3 एग्जांपल्स दी हैं ऑथर ने, जैसे कि एडिसन था, वो ही हैज़ जस्ट पास द 3rd स्टैंडर्ड, 3री क्लास तक वो पढ़े थे, उसके बाद उनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी इतने बड़े इन्वेंटर हुए। 1200 के करीब उन्होंने इन्वेंशंस की अपनी लाइफ में। इसी तरह से मिस्टर फोर्ड हुए जो कि बिलो 10th तक ही पढ़े थे, लेकिन उन्होंने फोर्ड मोटर्स करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें ऑथर ने दी हैं इंट्रोडक्शन में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है और उसमें आप में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है कुछ करने की, और अलॉन्ग विद दैट परसिस्टेंस है कुछ करने की, अगर ये 2-3 चीज़ें अलॉन्ग विद अदर प्रिंसिपल्स आपके साथ हैं, आप माइंड में रखते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन जो इसका कॉन्सेप्ट है ऑथर का थिंक एंड ग्रो रिच, वो आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन गाइस, जो कि ऑथर ने इसमें इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 13 प्रिंसिपल्स हैं 1 by 1। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक। होप यू हैव सम इनसाइट अबाउट दिस इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं और दोबारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।